हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो आज का भी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वांट ऑफ फैक्टर मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, जितने वीडियोस आपने देखे हैं उनमें हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर के बारे में स्टडी किया और ये भी देखा कि वांट ऑफ फैक्टर जो है किस तरह से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या मोलर मास ऑफ सोल्यूट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिलेगी, अगर तो आपका जो सोल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अगर तो सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के केस में जो आई होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि ना तो उसमें किसी तरह की एसोसिएशन होती है और ना ही किसी तरह की डिसोसिएशन होती है। दूसरी बात, अगर आपका जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो कर सकता है, तो उसके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर आई है दैट इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, आई मे बी ग्रेटर देन 1 और आई मे बी लेस देन 1। अब आई जितना कम ज्यादा होगा उसके हिसाब से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अफेक्टेड होती है। तो क्या किया इन्होंने, वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन को एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि जितना भी हमने प्रीवियसली स्टडी किया तो उसके हिसाब से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन में करेक्शन अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर किस तरह से आती है। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ वांट ऑफ फैक्टर मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला देखो जी, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने स्टडी करी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला था इसका? फॉर्मूला था पी ए नॉट माइनस पी एस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डेल पी लॉरिंग, दिस इज ओनली लॉरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। व्हाट इज एक्स बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड विथ वांट ऑफ फैक्टर आई। जो भी ये वैल्यू है मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी लेस देन 1 और इवन इट इज इक्वल टू 1। आप लोग आज से जितने भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे आई 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, आई को यहाँ रखोगे इसकी कैलकुलेशन में। ठीक है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था जिसका? डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। अब इंटू क्या कर देंगे? आई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, मल्टीप्लाइड विथ वाटर फैक्टर पूरी इक्वेशन। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या है जिसका? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब इंटू क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ दोनों में नोट करो कि यहाँ पे मोलैलिटी लिखा, यहाँ पे मोलैलिटी लिखा। आपने एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा जहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यूज़ को मैं जब मोलैलिटी के फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद भी इंटू आई आएगा। ये नहीं कि सिर्फ इसी फॉर्मूले, नहीं, मोलैलिटी का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद भी यहाँ पर आई आएगा। फोर्थ, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी इंटू आई। ठीक है, तो ये अप्लाई करोगे। कंसंट्रेशन की का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी इंटू आई ये आएगा। तो इस तरह से वांट ऑफ फैक्टर से हम लोग जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं एज वेल एज सोल्यूट के मोलर मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बाय यूजिंग वांट ऑफ फैक्टर आई। ओके, थैंक यू।